आजकल एक बीमारी बड़ी फेमस हुई है और हमारे जो सुपरस्टार या हम कहें कि वर्ल्ड फेमस जो सिंगर हैं अलका याग्निक जी, उनको हियरिंग लॉस हुआ है ना। उन्होंने बताया अपने बारे में कि उन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन में 21,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। कितने? 21,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। और वो कहीं से ट्रैवल करते हुए, यानी कि एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे थे, एयर फ्लाइट से, और जब वो उतरे तो धीरे धीरे उनका हियरिंग लॉस होता चला गया और आज की डेट में उनको कंप्लीट हियरिंग लॉस हो चुका है, यानी कि उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और ऐसा लगभग पिछले 10 दिन से है। वो तो आज कल में 2-3 दिन में न्यूज़ आई है बाहर, और उसमें जो डॉक्टर ने कहा है कि उसमें सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड हो गए हैं उनके, है ना। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनके ब्रेन के और जो आवाज़ को लेकर जाते हैं वो डेड हो गई। अब इसमें 2 चीज़ें हमें समझनी है कि जो हमारी आवाज़ है, जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं या मैं आपको सुन पा रहा हूँ, इसका सीधा संबंध क्या है? कैसे हम सुनते हैं कि मैंने कुछ भी वर्ड बोला, है ना, मैंने कुछ भी वर्ड बोला, आप उस वर्ड को सुन रहे हैं। वो किस वजह से सुन रहे हैं? कि मैंने जो वर्ड बोला उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना। उससे अगर मेरे देखने से, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं, अगर आपको देखने से मुझे पता लग जाता तो अंधे भी सुनते ही है, वो भी सुन सकते हैं। तो मैंने कोई वर्ड बोला, उससे एक साउंड क्रिएट हुआ। कहते हैं कि आदमी मर जाता है लेकिन साउंड नहीं मरते हैं, है ना। हमारे ब्रह्मांड में वो आवाजें गूंजती रहती है। जो एक बार साउंड हमने क्रिएट कर दिया वो लाइफ टाइम, यानी कि परमानेंट ब्रह्मांड में वो शब्द गूंजते हैं। तो मैंने जो शब्द बोला उससे एक साउंड क्रिएट हुआ, एक वाइब्रेशन क्रिएट हुई और वो आपके कानों तक पहुंची। आप सुन ही नहीं सकते जब तक कोई साउंड आपके कानों तक ना पहुंचे। जैसे आप यहां बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति यहां बात कर रहा है और आप दूर जाके खड़े हैं, आप सुन लेंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो आवाज आप तक नहीं पहुंची। वो आवाज का पहुंचना आप तक जरूरी है, यानी कि उस साउंड का, उस इंपल्सेस का आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वो इंपल्सेस जब आपके कानों तक पहुंचते हैं तो आपके कानों के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं। वो जो इंपल्सेस है, वो साउंड है, वो उन तीनों से टकराता है और वो वहां से टकराने के बाद में एक साउंड फिर क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशन फिर क्रिएट होता है और उस वाइब्रेशन को पकड़ने का काम हमारी सेंसरी नर्व करती है, जिसे हम ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं, सुनने वाली नर्व कहते हैं। ये नर्व इन इंपल्सेस को पकड़ती है, यानी कैच करती है, और उसको कैच करने के बाद हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑडिटरी एरिया है, सुनने का एरिया है, उस एरिया में जाकर उन इंपल्सेस को पहुंचा देती है। अब ब्रेन आपके द्वारा अगर जो वर्ड बोला गया उसने कभी सुना होगा तो उसका मतलब उसे पता होगा। अगर उसने पहली बार कोई शब्द सुना है तो उसका मतलब उसे नहीं पता होता, यानी कि उसकी जो ब्रेन की मेमोरी सेल है उस साउंड को पहचानती है कि ये वाइब्रेशन किस तरीके की है ना, किस तरीके की, और उसके आधार पर वो समझती है कि आपने क्या बोला है, यानी कि वो साउंड क्या कहना चाह रहा है। जैसे अगर आपके सामने अभी कोई चाइनीज बोले, आवाज तो तब भी है, साउंड तब भी है, वाइब्रेशन तब भी क्रिएट हुई, आपके कानों तक पहुंची और वो आपके ब्रेन तक भी पहुंची, तो क्या आप समझ पाए क्या बोला? साउंड तो तब भी है। एक भैंस चिल्लाती है, कोई जानवर चिल्लाता है, आप आवाज तो तब भी है, लेकिन आप समझ पाते हैं कि उसने क्या बोला? नहीं, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, है ना। तो लैंग्वेज का मतलब कि हमारी मेमोरी में वो है ही नहीं। अब जैसे जो लोग डॉग को पालते हैं, जब डॉग करहारा होता है उसकी आवाज से उन लोगों को पता लग जाता है कि इसको कोई तकलीफ है ना। अब उनकी भाषा नहीं जानते, लेकिन हमें यह पता है कि ये जो साउंड उसका निकला, ये साउंड कब निकलेगा? जब उसे कोई तकलीफ है। तो यानी कि हमारी मेमोरी में वो साउंड जाकर स्टोर हो गया और फिर अगर दोबारा हम उस साउंड को सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो आवाज है करहाने की है, रोने की है, तो दर्द की है, भले ही हमें उसकी भाषा आती हो ना आती हो। और दूसरी मैंने तब बताया कि जहां भाषा ही नहीं पता हमें तो हम उसका कोई मतलब निकाल भी नहीं सकते हैं। जैसे चाइनीज भाषा कोई आकर बोले तो हमारे को कुछ भी पढ़ लेनी पड़ेगी, साउंड है, हमारे दिमाग में भी जा रही है, हमारा ब्रेन भी सुन रहा है उसको, लेकिन हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं।
तो ऐसा ही सिस्टम होता है कि मैंने कुछ बोला, आप तक वो पहुंचा, और आप तक पहुंचने के बाद में वो वाइब्रेशन जो क्रिएट हुई, हमारी सेंसरी 8th नंबर की नर्व है, 8वें नंबर की नर्व है। आप सब जानते हैं कि हमारे 8वें नंबर की सेंसरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, सुनने वाली नर्व है। वो नर्व उस साउंड को पकड़कर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और उस ब्रेन उस साउंड को याद करता है कि ये साउंड का मतलब क्या है। पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता है कि ये आपने क्या सुना है। ये बड़ी तेजी से हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी कि अमेरिका में बैठा व्यक्ति अगर मेरे से बात कर रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं उसकी बात को समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी बातों का मतलब जानता हूं। तो ब्रेन हमेशा पुरानी ही एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को आइडेंटिफाई करता है। ब्रेन कभी भी, यानी कि ब्रेन क्या है, एक मेमोरी कार्ड है जिसमें पहले से ही जो डाटा स्टोर है, उन्हीं चीजों को वो स्टोर कर कर आपको बताता रहता है कि ये क्या चल रहा है। अगर दुनिया में पहली बार कोई चीज वर्ड सुनेंगे तो उसका मतलब आपको नहीं पता होगा जब तक कि उसका मतलब आपको नहीं बताया गया। अब जैसा मतलब आपको पता है वह मतलब आपके लिए वही है। जैसे अगर मैं आज आपको पहली बार आप लोगों ने इस पेन को देखा और मैं इसका मतलब ये आपको बताऊं ये गिलास है, मैं कहूँ ये गिलास है। अब गिलास आपको पता है कि गिलास की कल्पना आपके दिमाग में है, तो आपको लग रहा होगा ये गिलास नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये पहली बार आपको पेन दिखाया और इसका मैंने आपको बताया कि ये गिलास है, तो गिलास वर्ड जब भी आप सुनेंगे तो आपकी कल्पना क्या होगी, ये आपके दिमाग में वो कल्पना नहीं होगी, क्योंकि आपके ब्रेन के मेमोरी में जो मेमोरी कार्ड है उसमें फिक्स हो गया कि गिलास का मतलब ये है। अब जब आप किसी तीसरे व्यक्ति के सामने होंगे, यानी कि मेरे अलावा किसी के सामने होंगे, और आपको वो गिलास बोलता है और आप इसको गिलास दिखा देते हैं कि भाई गिलास चाहिए, आप ये दे देते हैं, तो आप पर हंसेगा, है ना, क्योंकि उसे गिलास का मतलब पता है, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो आपने फिट कर ली। तो ऐसे ही कुछ हमारे वर्ड्स के साथ होता है कि हम सुनते कैसे हैं, जब हमारे दिमाग में वो चिप जमा हो जाती है, शब्दों का भंडार होता है, और हम जब इन सब चीजों को सुनते हैं तो हमें पता चलता। अब ये हियरिंग लॉस हो गया, किसकी वजह से हो गया, सेंसरी न्यूरॉन की वजह। साउंड तो जा रहे हैं लेकिन अब वो साउंड ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि ये हियरिंग जो सेंसरी नर्व है ये डैमेज हो गई, ये उनकी डैमेज हो गई। और जब उन्होंने ये बीमारी का बताया तो उन्होंने अपने फैंस के और दुनिया से लोगों से अपील करी कि आप सभी लोग ईयरफोन का, यानी कि कान में जो लीड लगाकर रखते हैं या ईयरफोन का जो इस्तेमाल करते हैं, उसका कम से कम इस्तेमाल करिए। उसकी वजह से भी ये हियरिंग लॉस हो सकता है। या हम बहुत तेजी, क्योंकि वो है सिंगर है, तो बहुत तेजी से म्यूजिक उनके चारों तरफ रहता ही होगा, तो बहुत तेज म्यूजिक से हमें बचना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि इन 20 से 21 हजार गानों के दौरान मैंने गाने भले ही बहुत सारे रिकॉर्ड करे, लेकिन मेरे शरीर ने बहुत कुछ झेला है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट भी हैं, यानी कि उसकी वजह से आज उनकी हियरिंग लॉस हो गई। तो इसमें एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का मतलब है कि जब हम कई बार कहीं गुजरते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, तो साउंड से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ, किसी वजह से हुआ, और वहां पर ये नर्व डैमेज हो गई। अब इस नर्व डैमेज में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, क्योंकि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में ही जाएगा। इसमें स्वेलिंग आ गई है, इसमें ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, ये ब्लॉक हो गई है, बहुत सारी अलग अलग कारणियां हो सकती हैं कि इसमें हुआ क्या है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आगे जब देखी जाएगी। अगर लेकिन हमारे न्यूरोथेरेपी में हम बात करें तो हम इस सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस नर्व पर हमारा काम है ना। लेकिन अब वो कितना है, जब हम इस तरीके के पेशेंट को देखेंगे, इस तरीके के ट्रीटमेंट देंगे, तो दिन में हो सकता है हमें हर घंटे ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़े, हमें उस इन्फ्लामेशन को खत्म करने की जरूरत पड़े, क्योंकि मेडिसिनल इन्फ्लामेशन इंटरनल इन्फ्लामेशन को नहीं ठीक कर पाती है। ये ब्रेन का ही तो पार्ट है, और हम जानते हैं कि ब्रेन की बीमारियों पर हमारी मेडिसिन का कम से कम असर होता है। तो ये इन्फ्लामेशन ठीक होगी तो ये इंटरनली ही होगी, यानी कि बॉडी की ही सिस्टम इसे ठीक करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारे को न केवल न्यूरोथेरेपी, अल्टरनेट मेडिसिन पर जो भी लोग काम करते हैं, इस पर रिजल्ट ला सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से टाइम दिया जाए और
हर घंटे हो सकता है, मैंने इसलिए कहा कि हर घंटे भी हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो इस सेंसरी नर्व को न्यूरोथेरेपी में हम जानते हैं कि 8 मेडुला हम देते ही हैं, क्योंकि 8 नंबर की जो नर्व है वो ऑडिटरी नर्व है, सेंसरी नर्व है, और उसको हम न्यूरोथेरेपी में इस ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। और प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फार्मूला भी हम दे सकते हैं, हियरिंग पॉइंट्स भी है, हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके की एक जो कान से संबंधित बीमारी है वो टेनिटस है ना, टेनिटस है, जिनको साउंड सुनाई देता रहता है और उसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में अगर हम अंग्रेजी दवाइयों की बात करें, हम गूगल पे भी सर्च करें, कहीं पर भी सर्च करें, उसका कोई इलाज नहीं है। और हम एक पेशेंट देख रहे हैं, मैं खुद एक पेशेंट देख रहा हूं, उनको 90%, ये उनके वर्ड है, ये मेरे वर्ड नहीं है, और वो प्रोफेसर है, मैंने आपको एक बार बताया भी था, जहां पर मैंने 17 मेडुला का यूज करा है। आज वो 90% टेनिटस में ठीक है, मतलब 90% टेनिटस में। अगर वो टेनिटस का कोई पेशेंट है, अगर ये सुन ले कि मैं 90% ठीक हो सकता हूं, तो उससे उसके लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है ना। जहां एलोपैथी, इसका कोई रीजन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई कुछ नहीं हो सकता, वहां पर हम आज वो पेशेंट 90% ठीक है केवल न्यूरोथेरेपी की वजह से है। तो ऐसे रिजल्ट्स भी हम ला सकते हैं। केवल इन जैसे हमारे थेरेपिस्ट को ऐसे पेशेंट मिलने चाहिए, और वो पेशेंट भी पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट कराए। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन कराया फिर तो मेरे को फर्क नहीं पड़ा, छोड़ो। तो ट्रीटमेंट से, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ऐसी रेयर टू रेयर डिजीज, ये रेयर टू रेयर डिजीज है, हर किसी को नहीं होती, रेयर टू रेयर डिजीज में भी हम ऑडिटरी नर्व को ठीक कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी इन जैसी समस्याओं, कान जैसे, ये तो कान की समस्या है, हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों पर काम कर रहे हैं जो आज मॉडर्न साइंस जो है, हमारी मेडिकल साइंस है, वहाँ पर उसका इलाज नहीं है ना। तो न्यूरोथेरेपी इस पर भी इलाज कर सकती है।